दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। सभी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सप्लेन सिर्फ नॉवेल की कहानी पर है, यानी इसमें आपको एनिमी वाले सीन नहीं दिखेंगे। तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको आत्मा, दर्द और अमरता की हद तक ले जाएगा। लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, रिकैप, स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर का पद पैटर्न स्नो डेविल किंग को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने आइस बियर किंग लिटिल बाई को हो युहाओं से फादर कहकर मिलवाया। उन्होंने खुलासा किया कि वह आइस एम्प्रेस और लिटिल बाई सभी हो युहाओं के साथ फ्यूज होकर गॉड रियल्म तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। स्नो एम्प्रेस ने आइस बियर किंग को अपना पुत्र स्वीकार किया और उसे ग्रैंडफादर हो युहाओं की ओर से मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का गिफ्ट दिया, जिसे फ्यूजन के बाद इस्तेमाल किया जाना था। अब आगे लेट्स गो। स्नो एम्प्रेस ने सीरियसली कहा, इन द फ्यूचर हम बेस्ट कोशिश करेंगे गॉड्स बनने की। एक बार जब तुम्हारे ग्रैंडफादर एक गॉड बन जाएंगे तो हम भी गॉड रियल्म में एंटर कर सकते हैं और इस दुनिया की लिमिट से ब्रेक फ्री हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के साथ फ्यूज होने की जरूरत है। फ्यूजिंग के बाद तुम इस मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का उपयोग करके यह इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस प्रोटेक्टेड रहे। इस तरह से थिंग्स विल बी फाइन। आइस बियर किंग ने खुशी से कहा, ऑल राइट मॉम, आप जो कहेंगी मैं आपकी सुनूंगा। मुझे लगा था कि आप तैका ब्यास्ट कर रही हैं। लगता है कि आप सच में ब्यास्ट हैं, लेकिन मेरा ब्यास्ट तै के पास गॉड बनने का कोई चांस नहीं है। हा 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 हा। मैं बहुत हैप्पी हूँ। हो युहाओं का हार्ट यह टेक नहीं कर सका। यह आइस बियर किंग एक वन ट्रैक माइंड वाला है। क्या उसे इस बात की वरी नहीं है कि वह सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा? अब वह समझ गया कि स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ के लीडर की पोजीशन आइस बियर किंग के बजाय टैटन स्नो डेविल किंग को क्यों दी। स्नो एम्प्रेस ने नोट किया और कहा, यह अच्छा है जब तक तुम विलिंग हो, क्योंकि इसमें अपने ओन बॉडी को गिव अप करना शामिल है। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से विलिंग होना होगा। तुम पर बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा सकता। आइस बियर किंग ने डिलाइटेडली कहा, मैं फोर्स नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं हूँ। स्नो एम्प्रेस ने कहा, ऑल राइट, तुम्हें रिटर्न होकर अपनी ट्राइब को रिकाउंट थिंग्स करना चाहिए। एक बार जब तुम इस समय लीव कर दोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास वापस आने का टाइम नहीं होगा। ऑल राइट, आइस बियर किंग ने अग्री किया और फिर मुड़कर रशिंग ऑफ हो गया। आइस एम्प्रेस हंसी, लिटिल बाई सच में इतना नाइव है। इतने सालों में वह चेंज नहीं हुआ है। वह तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और वो युहाओं से कहा, डैडी ने एक सोल कोर फॉर्म किया और उनका स्पिरिचुअल पावर एक और स्पिरिट को अकोमोडेट करने के लिए इनफ है। इससे पहले कि वह इसे अपने स्पिरिट आइज को दे, हमें यह स्पॉट ले लेना चाहिए। लिटिल बाई की एबिलिटीज को देखते हुए वह 8 और 9 सोल रिंग्स हो सकता है। जब डैडी 8 रिंग्स तक पहुंच जाएंगे तो वह लिटिल बाई के साथ कम्प्लीटली फ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद मैं लिटिल बाई की कुछ पावर सप्रेस करूंगी और वेट करूंगी जब तक डैडी रैंक 90 तक नहीं पहुंच जाते। फिर उसे डैडी के अल्टीमेट आइस मार्शल सोल का 9 सोल रिंग बनने दूंगी। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के आसपास होने से मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हो युहाओं के चेहरे पर एक बिटर स्माइल आया। स्नो एम्प्रेस, क्या आप चेंज कर सकती हैं? आइस एम्प्रेस ने इमीडिएटली नोट किया, चेंज कर दो, मैं भी इसे स्टैंड नहीं कर सकती। स्नो एम्प्रेस ने हो युहाओं पर एक नजर डाली और कहा, अगर तुम फ्यूचर में इतना स्केप्टिकल होना स्टॉप कर दोगे तो मैं चेंज कर दूंगी। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट हूँ और मैंने तुम्हें 4 सोल रिंग्स दिए। इसका मतलब है कि हम वास्तव में वेरी क्लोजली कनेक्टेड हैं। इसके अलावा क्योंकि तुमने अपने टीचर के डिवाइन सेंसेस को मेरे स्पिरिचुअल माइंड से कनेक्ट करने के लिए एक इंटरमीडियरी के रूप में बर्न किया, इसलिए मैं तुम्हारे माइंड में सब कुछ सेंस कर सकती हूँ। वो युहाओं डेज में था। हाँ, मैं उस बारे में पूरी तरह से फॉरगॉट हो गया। मैं इस दौरान अपनी माइंड का उपयोग करके स्नो लेडी को कंट्रोल करता रहा हूँ। जब उसे अपनी मेमोरी वापस मिली तो यह म्यूचुअल हो गया। बिना किसी डाउट के स्नो एम्प्रेस ने उसके इंटेंशंस और इमोशनल चेंजेस को सेंस किया होगा, इसीलिए उन्होंने इसका मेंशन किया। स्नो एम्प्रेस उसके बगल में ड्रिफ्टेड हुई। ऑल राइट, मैं तुम्हें तुम्हारे नेम से बुलाऊंगी और तुम मुझे स्नो लेडी बुलाओगे। यह न केवल लेस अनफेमिलियर है बल्कि लेस वियर्ड भी है। ओके ओके, हो युहाओ रिपीटेड नोट किया। स्नो लेडी ग्रेट है। यह सबसे नेचुरल
नेचुरल लगता है। आइस एम्प्रेस का एक्सप्रेशन अब थोड़ा वियर्ड हो गया। इस पल उसकी आंखों में जेलसी का लुक दिखाई दे रहा था। स्नो एम्प्रेस ने हुओ युहाओ से कहा, उन्हें रिटर्न होने में कुछ टाइम लगेगा, तुम पहले यहाँ कल्टिवेट कर सकते हो। एक्सट्रीम नॉर्थ का एनवायरनमेंट तुम्हारे कल्टिवेट करने के लिए एक्सट्रीमली सूटेबल है। ऑल राइट। स्नो एम्प्रेस की प्रॉब्लम सेटल्ड हो गई थी और हुओ युहाओ इस समय गुड मूड में था। वह जमीन पर क्रॉस लेग्ड सैट हो गया और इमीडिएटली एक कल्टिवेशन स्टेट में एंटर्ड हो गया। यह पहले से ही एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर रीजन था। टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो थी। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ होता तो वह कुछ ही ब्रेथ्स में आइस स्कल्पचर बन जाता। ऐसे एक्सट्रीमली चिली एनवायरनमेंट में आइस की अमाउंट स्वाभाविक रूप से अन्य जगहों की तुलना में ग्रेटर थी। हुओ युहाओ का अल्टीमेट आइस मार्शल सोल शुरुआत में केवल आइस एम्प्रेस की स्ट्रेंथ के एक पार्ट के साथ फ्यूज्ड हुआ था। यह अभी तक प्योर इनफ नहीं था। हालांकि जैसे जैसे उसकी पावर्स इंक्रीज्ड हुई, उसने धीरे धीरे आइस एम्प्रेस के सोल पावर ओरिजिन के साथ फ्यूज्ड किया। जैसे जैसे उसकी ओन एबिलिटीज इंक्रीज्ड हुई, उसका अल्टीमेट आइस अधिक से अधिक एलिमेंटल होता गया। यह खासकर तब सच था जब उसने स्नो एम्प्रेस के साथ फ्यूज किया, जो उसकी स्पिरिट बन गई। उसका अल्टीमेट आइस धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। हालांकि हुओ युहाओ को इस प्रोसेस में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब स्नो एम्प्रेस ने अपनी आइस टाइप ओरिजिन एनर्जी उसमें डाली तो वह कुछ टाइम के लिए डिसेबल्ड हो गया था। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्सॉर्ब करने के बाद हुओ युहाओ की ओन कंडीशन में लीप्स एंड बाउंड्स से इम्प्रूव्ड हुआ था। इस तरह के इम्प्रूवमेंट को फिजिकली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था, बल्कि यह उसके अल्टीमेट आइस की इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी थी। इस प्रोसेस के दौरान उसका अल्टीमेट आइस भी मोर एंड मोर एक्सट्रीम होना स्टार्ट हो गया। दरअसल कुछ को अल्टीमेट कहना केवल उसे डिस्क्राइबिंग करने का एक तरीका था। ऐसा एक्सट्रीम कभी अचीव नहीं किया जा सकता था, चाहे वह हुओ युहाओ का अल्टीमेट आइस हो, स्नो एम्प्रेस का अल्टीमेट आइस हो या आइस एम्प्रेस का अल्टीमेट आइस हो। वे एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि जैसे जैसे हुओ युहाओ की एबिलिटीज इम्प्रूव्ड हुई और अल्टीमेट आइस की उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज्ड हुई, वे उस डायरेक्शन में प्रोसीडिंग करते रहे। एक आइस टाइप सोल मास्टर जस्ट अबव -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था और उसकी सोल स्किल्स भी ऐसे स्टैंडर्ड तक पहुंच सकती थी। हालांकि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरना कंटिन्यूड रहा, अधिक से अधिक आइस टाइप सोल मास्टर्स फेल हो जाते थे। जब टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो टेम्परेचर में हर यूनिट ड्रॉप के लिए न केवल हार्ड वर्क की जरूरत थी, बल्कि टैलेंट और एक क्वालिटी मार्शल सोल की भी जरूरत थी। हुओ युहाओ का अल्टीमेट आइस इस मायने में सबसे टेरिफाइंग था कि वह केप्ट ऑन चेंजिंग। आइस एम्प्रेस अपनी पीक पर -190 डिग्री सेल्सियस के ऑल टाइम लो तक पहुंच गई थी, जबकि स्नो एम्प्रेस अराउंड -205 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती थी। ये उनकी लिमिट्स थी। ये कॉन्टिनेंट के आइस टाइप सोल बीस्ट्स और आइस टाइप सोल मास्टर्स की भी लिमिट्स थी। इसलिए एक अल्टीमेट आइस मार्शल सोल -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को रेफर करता था जब मार्शल सोल एक सोल स्किल अनलिस्ट करता था। शुरू में हुओ युहाओ ऐसा नहीं कर सकता था जब वह पहली बार आइस एम्प्रेस के साथ फ्यूज्ड हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव्ड हुई, वह धीरे धीरे इस डायरेक्शन में प्रोसीडिंग कर रहा था। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस तक वह अब पहुंच सकता था, वह पहले ही इस टेम्परेचर से बहुत नीचे था। भले ही वह अपनी पीक्स पर स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस से कंपेयर नहीं कर सकता था, फिर भी वह मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के साथ फ्यूज होने के बाद अपनी सोल स्किल्स को -165 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कंट्रोल कर सकता था। यह अल्टीमेट आइस का ट्रू स्टैंडर्ड था। यह खासकर रिसेंटली सच था। स्नो एम्प्रेस के अपनी स्लीप से वेक अप होने के बाद उन्होंने उसे कुछ गाइडेंस दी। स्नो एम्प्रेस की हेल्प से हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस की अंडरस्टैंडिंग केप्ट डीपनिंग रही। ऐसा नहीं था कि आइस एम्प्रेस ने पास्ट में उसे एडवाइस नहीं दिया। हालांकि आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस डिफरेंट थी। हालांकि आइस एम्प्रेस हुओ युहाओ की मार्शल सोल में बदल गई थी। वह अभी भी एक सोल बीस्ट और आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन थी। एक आइस जेड स्कॉर्पियन की कल्टीवेशन, अंडरस्टैंडिंग और आइस एलिमेंट्स पर कंट्रोल ह्यूमन से बहुत डिफरेंट थे। आइस की स्नो लेडी के रूप में स्नो एम्प्रेस एक लिविंग स्पिरिट थी जो एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ से बर्थ हुई थी। भले ही उसे एक सोल बीस्ट के रूप में कैटेगराइज किया गया था, वह ह्यूमंस के बहुत सिमिलर दिखती थी। इसीलिए हुओ युहाओ को उसकी एडवाइस इम्प्लीमेंट करना इजियर लगा। स्नो
एम्प्रेस इस बात पर केप्ट ऑन एम्फसिजिंग रही कि हुओ युहाओ अपने स्पिरिट आइज पर बहुत रिलायंट था। अब उसके स्पिरिट आइज एक निश्चित स्टैंडर्ड तक ग्रोन हो गए थे और उसका सोल कोड पहले ही फॉर्म्ड हो चुका था। अगर वह फर्दर इम्प्रूव करना चाहता था तो उसे यूज करने के लिए एफर्ट की अमाउंट कई गुना हायर होने वाली थी। उसके अल्टीमेट आइज मार्शल सोल को अभी तक कम्प्लीटली टैप्ड नहीं किया गया था, इसीलिए अगर वह वास्तव में अपनी एबिलिटीज इंक्रीज करना चाहता था तो उसे अपने सेकंड मार्शल सोल को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। उसके लिए अपने ओन मार्शल सोल और आइस एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना और भी एसेंशियल था। जैसा कि स्नो एम्प्रेस ने कहा था, एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन में आइस के मिस्ट्रीज को अंडरस्टैंड करना अन्य जगहों की तुलना में बहुत ईजियर था। हुओ युहाओ ने अपने बॉडी रिलैक्स किया और अपनी मिस्टीरियस हेवन टेक्निक सर्कुलेट की। उसने अपने आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन पर स्विच्ड किया। स्वाभाविक रूप से उसकी मिस्टीरियस हेवन टेक्निक एक कोल्ड करंट में बदल गई जो उसके बॉडी से फ्लोड हुई। हालांकि उसके स्पिरिट आइज शट थे, उसकी इमेंस स्पिरिचुअल कंट्रोल अभी भी वहाँ थी। हुओ युहाओ ने डायरेक्टली कल्टिवेट नहीं किया, बल्कि उसने ट्राइड हिज बेस्ट किया रिलैक्स करने और अपने चारों ओर आइस को साइलेंटली सेंस करने का। आइस वाटर का सॉलिड स्टेट था। वाटर सभी लिविंग बीइंग्स नरिश्ड करता था और लाइफ का ओरिजिन था। हालांकि आइस लाइफ को कंप्लीट कर सकता था। कुछ हद तक वाटर और आइस केवल टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने लाइफ एंड डेथ के बीच चेंजेस रिप्रेजेंट किए। वह अपने चारों ओर साइलेंटली सेंसिंग थिंग्स कर रहा था और उन्हें अंडरस्टैंडिंग कर रहा था। वह इसमें बहुत इन्वेस्टेड था। स्नो एम्प्रेस उसके बगल में खड़ी हुई और उसने अपनी ब्यूटीफुल आइज शट कर ली। वह भी साइलेंटली सेंसिंग कर रही थी। उसने जो सेंस्ड किया वह हुओ युहाओ की इमोशंस और उसके बॉडी में चेंजेस थे। वह वहाँ खड़ी वेरी काम और पीसफुल दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह पहले की तरह कोल्ड नहीं दिख रही थी। वह अपने लवर की प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही एक वाइफ जैसी लग रही थी। आइस एम्प्रेस एक तरफ खड़ी अ लिटिल डेज थी। वह भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि स्नो एम्प्रेस हुओ युहाओ के साथ इतनी नाइस क्यों थी। यह अब वर्किंग टुगेदर के बारे में नहीं है। कहीं स्नो एम्प्रेस उससे लाइक तो नहीं करती? इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। स्नो एम्प्रेस आइस की स्नो लेडी है, हेवन एंड अर्थ की स्पिरिट है। वह एक ह्यूमन पर कैसे फॉल हो सकती है? हालांकि जिस तरह से उसने उसे बुलाया, आइस एम्प्रेस ने सोचा कि स्नो एम्प्रेस ने पहले हुओ युहाओ को डैडी कैसे बुलाया था और उसने अपने आर्म्स पर गूस बम्स फील किए। डोंट थिंक टू मच, बस अपने हार्ट को फॉलो करो। एक प्रोजेक्शन साइलेंटली ड्रिफ्टेड हुआ हुओ युहाओ के बॉडी से और आइस एम्प्रेस के बगल में लैंडेड हुआ। यह स्काई ड्रीम आइस वॉर्म का ह्यूमन फॉर्म था। मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है। आइस एम्प्रेस स्नैप्ड हुई और इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।